नमस्कार, मैं आ गई हूँ फिर से आपके पास एक लाइव रीडिंग लेकर, जो कि आप लोगों के लिए खास बनाई गई है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करती है प्लीज उसे लीजिए, जिससे नहीं प्लीज आप उसे इग्नोर और अवॉइड कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर आपसे शेयर किए जा सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्पेसिफिक नंबर्स के लिए है, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर, साईं बाबा का नाम लेकर और अपने पितृदेव का नाम लेकर ये रीडिंग्स को, और वो ही रीडिंग आपके सामने पेश होगी जो स्पेसिफिकली आपके लिए बनी है। तो निकालते हैं कार्ड्स आपके लिए। ओम साईं राम। और ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों के लिए रीडिंग बनी है। 2 of Cups, 10 of Swords, Page of Pentacles, 6 of Wands, Ace of Pentacles, Strength, 3 of Cups, Temperance, और बॉटम ऑफ द डेक है 2 Wands। सो ये कार्ड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इस रीडिंग को ये मत सोचिए ये फीमेल या मेल को लेकर है। जो लोग भी देख रहे हैं और जिन तक ये रीडिंग पहुंची है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। इसके अंदर मुझे कुछ ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं जिनके लिए ये स्पेसिफिक हो सकती है, बट ये सब नंबर्स के लिए बनी है जिनके लिए ये रेजोनेट करती है। ज़ोडिएक साइंस मुझे दिख रहे हैं वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो एंड कैप्रिकॉर्न। वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो एंड कैप्रिकॉर्न। और जिनका डेट ऑफ बर्थ महीने की 6 तारीख को आता है, महीने की 14 तारीख को आता है, महीने की 8 तारीख को आता है, या फिर महीने की 2 तारीख को आता है, ये रीडिंग्स उनके लिए भी स्पेसिफिक हो सकती है। बट ओवरऑल देखा जाए, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो कमेंट सेक्शन में इट रेजोनेट्स विद मी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं, आज आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या रीडिंग लेकर आए हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितृदेव हैं, वो आपसे बहुत खुश हैं और वो आपको कहीं ना कहीं मनी को, फाइनेंस को लेकर स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको छोटी मोटी गुड न्यूज एक्सपेक्टेड हो सकता है वो आपको मिले। जो कहीं पैसा कितने टाइम से अटका हुआ था, या जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो पैसे को क्लियर होता हुआ ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी जो कोई भी रकम रुकी हुई थी, कोई भी पैसा या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल थिंग्स जो ब्लॉक्ड हो रही थी, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, वो मूव होती हुई दिख रही है। आपके पितृदेव ये भी बोलना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपने बहुत ही शांति से, पेशेंस से आपने सिचुएशंस को हैंडल किया है, और वो आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने देखा है कि आपने काफी चीजों को बहुत मैच्योरली हैंडल किया है, बहुत पेशेंटली हैंडल किया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, और हमारी ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आप देख रहे हैं आपके पास हमेशा से रही है। लेकिन वो ये भी बोलना चाहते हैं कि आपने इस एग्जाम को, जो आपको इमोशनली बैलेंस रखने के लिए बना था, वो एग्जाम को आपने बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे अंकों से क्लियर कर लिया है, और इस चीज से वो बहुत खुश हैं, और वो आपको कोई क्रेडिट देना चाहते हैं। आपने इसको ये दोनों कार्ड्स देखिए क्या बता रहे हैं कि आपने सक्सेसफुली इसको क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छे अंकों से, बहुत अच्छे नंबरों से, और इससे आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस चीज को सेलिब्रेट करें। वो चाहते हैं
कि आप इस चीज को सेलिब्रेट करें और छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करके अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज करें। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारी चीटिंग हुई है आपके साथ, और आपके साथ एक नहीं बैक टू बैक बहुत सारी, कम से कम 2 या 3 बार चीटिंग हुई है। आपने 3 बार लोगों को ट्रस्ट करने की कोशिश करी है और 3 बार लोगों ने आपको बिट्रे किया है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। लेकिन आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं चीजें आपको सिखाई जा रही थी, आपको ये बताया जा रहा था कि वो इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। वो इंसिडेंट आपको लाइफ में आपको एक लेसन देने आए हैं कि हमको इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो हमारे बहुत क्लोज क्यों ना हो। हमको अपना दिमाग भी कभी कभी यूज करना चाहिए। हम ये ब्लाइंडली नहीं सोच सकते कि अगर वो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं तो वो डेफिनेटली हमें कभी बिट्रे नहीं करेंगे। एंसेस्टर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपने ध्यान अच्छे से रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि आपके जो जानने वाले लोग हैं वो आपका ध्यान रखेंगे या आपके बारे में सोचेंगे। अब वो चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृदेव आपसे इतने खुश हैं और वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपको अपने आप को अपनी पलकों पे रखना पड़ेगा और अपने आप का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। वो यही बताना चाह रहे हैं कि लोगों से आपको कोई उम्मीद रखनी नहीं है कि लोग मेरे बारे में सोचे, लोग मेरी नीड्स को या मेरी डिजायर्स को समझें और फुलफिल करें। आपको खुद ही सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा और अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना पड़ेगा। ये कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि आपको ध्यान देना है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफी हद तक कम कर दें। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो हमेशा से आपके साथ रहे हैं, आपको गाइडेंस देते रहे हैं और आप यूनिवर्स के बहुत फेवरेट चाइल्ड हैं और वो हमेशा से आपको कोई भी मुसीबत आने से पहले जरूर अच्छी गाइडेंस दे देते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। वो ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यूनिवर्स नाराज हो जाते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये कार्ड बता रहा है कि समय बिल्कुल बदल गया है और कर्मा जो है वो वापस आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा सोचा है, अच्छा ही किया है, डेफिनेटली वो कर्मा का जो चक्र है वो घूमता हुआ आप तक आ रहा है और आपको उसका क्रेडिट जरूर मिलेगा। सो पेशेंटली आप इस चीज को वेट करिए और लोगों से एक्सपेक्टेशंस को आपको कम करना पड़ेगा। दूसरे डेक से देख लेते हैं और क्या गाइडेंस बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपके लिए, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कितना प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे और आप जानते हैं कि अगर आप एंसेस्टर्स को एक बार भी पूछ लें पूरे दिन में या फिर उनके बारे में एक बार सोच लें, उनके आगे अपना हाथ जोड़ दें, तो आप जानते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एंसेस्टर्स के बारे में सोच के उनको प्रे करते हैं तो आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा अपने ऊपर ले लेते हैं और आप तक कभी भी नहीं आने देते हैं। चलिए निकालते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अनमास्किंग मोटिव्स हैं, अनमास्किंग मोटिव्स मतलब वो लोग जो आपके लिए आपके अगेंस्ट कुछ कंट्रोवर्सीज कर रहे थे, आपके अगेंस्ट कुछ गुट बनाकर कुछ आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो आज की डेट